हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में फीफो खत्म किया, वेटेड खत्म किया, सारे कंसेप्ट को क्लियर किया हमने। आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो पार्ट करने जा रहे बीकॉम को फर्स्ट टाइम आ रहा है, दैट इज स्टॉक वेरिफिकेशन। बैफ को ऑलरेडी पिछले साल में था, तो इस साल कुछ नया नहीं हो रहा है सिलेबस में। ये बैफ को ऑलरेडी है, बट बीकॉम को नया एडिशन हुआ है। बीकॉम को पहले था, बट 1 या 2 सम था, लेकिन वो आता नहीं था सिलेबस में। बैफ को पहले था और बहुत सारे सम्स थे। तो अभी हम लोग बीकॉम के टेक्स्ट बुक को ही रेफर कर रहे हैं, बट बैफ के टेक्स्ट बुक में ये सारे सम्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है क्या? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए 2 टाइप के सम्स होने वाले। एक होता है कट ऑफ ट्रांजैक्शन और एक होता है ईयर एंड का ट्रांजैक्शन। अभी कट ऑफ ईयर एंड क्या है एक बार समझ लेंगे, बाद में सम की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये पहले वाला सम्स है, चलो ठीक है। इतने सम्स हो गए अपने। लास्ट हमने शायद ये किया था पीरियोडिकल सिस्टम, ठीक है। नहीं, ये भी कर लिया था शायद, हाँ ये भी कर लिया था। चलिए, एडजस्टिंग स्टॉक फॉर कट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी कट ऑफ ट्रांजैक्शन होता क्या पहले समझते, फिर इसका फॉर्मेट समझेंगे एंड देन सम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, मैंने गुड्स बेचा। मैंने क्या किया? गुड्स बेचा, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है। गुड्स बेचा, एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है। या तो फिर गुड्स बेच दिया, सामने वाले को मिल भी गया, रिकॉर्ड नहीं किया है। दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है? गुड्स बेचा, सामने वाले को मिला नहीं है, इसके लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। गुड्स बेचा है, सामने वाले को मिल गया है, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। या मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन गुड्स अभी तक बेचा ही नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं कट ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? कट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब आधा ट्रांजैक्शन, फुल ट्रांजैक्शन नहीं। इसमें क्या हुआ है? या तो गुड्स बेच दिया है बट एंट्री पास नहीं किया है, या एंट्री पास कर दिया है, गुड्स बेचा नहीं है। इसे कहते हैं कट ऑफ ट्रांजैक्शन। परचेज कर लिया, क्या हुआ? कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना। परचेज कर लिया है, परचेज कर लिया लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं की है, या एंट्री पास किया बट अभी तक गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। सेल्स कर दिया था बट वो रिटर्न हुआ, उसकी एंट्री पास नहीं किया। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं कट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फीफो में क्या फाइंड कर रहे थे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वेटेड में क्या फाइंड कर रहे थे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बराबर, अभी भी वही फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन फॉर्मेट बदल गया। फॉर्मेट है एडजस्टिंग स्टॉक फॉर कट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसके लिए अपने को चीजें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी कि क्या है ये चीज। पहला है गुड्स डिलीवर्ड। गुड्स डिलीवर्ड बट सेल्स नॉट येट रिकॉर्डेड। गुड्स डिलीवर हो गया बट अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स डिलीवर कर दिया, गुड्स डिलीवर कर दिया बट सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया। समझ में आ रहा है? इधर डिलीवर्ड आएगा और नीचे रिसीव्ड आएगा, इधर डिलीवर्ड डिलीवर्ड आएगा, यहां पे रिसीव्ड रिसीव्ड आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट ऊपर सेल्स और नीचे परचेज। ऐड करने का क्या? ऐड करने का सेल्स, माइनस करने का परचेज। सिंपल ये याद रखो। फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या किया मैंने? गुड्स डिलीवर्ड किया बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स डिलीवर्ड किया बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। पहला ट्रांजैक्शन। ये समझ में आ रहा है क्या? करोगे क्या? आपको फिजिकल स्टॉक दिया रहेगा। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, भाई मेरे पास इतना स्टॉक है, जो फिजिकल स्टॉक है उसे क्लोजिंग लिख दो ना। सर क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये जो स्टॉक अभी है जरूरी नहीं कि यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो हमने डिलीवर्ड किया है बट उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, या तो फिर गुड्स डिलीवर्ड बट परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स डिलीवर्ड तो किया बट उसकी एंट्री परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया। ऊपर सेल्स होता है, नीचे परचेज होता है। जब परचेज इधर है तो रिटर्न इसका ऑपोजिट में आएगा।
मतलब अगर परचेज लेस हो रहा है तो रिटर्न क्या होगा, ऐड होगा। सेल्स ऊपर हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या आएगा, नीचे आएगा। देखो यहाँ पे कहीं पे सेल्स रिटर्न रहेगा, यस सेल्स रिटर्न। सिंपल, एक ही चीज मैंने क्या बताया, ऊपर सेल्स नीचे परचेज। परचेज इधर है तो परचेज रिटर्न इधर आएगा, सेल्स रिटर्न इधर आएगा। इधर इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। खाली भाषा थोड़ा अलग यूज करेंगे जो कि फर्स्ट टाइम अपने को ऐसा कुछ सुना नहीं रहेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, गुड्स डिलीवर हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स डिलीवर हुआ, परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया। अब गुड्स परचेज किया बट नॉट येट रिसीव्ड। सर आपने बोला तो परचेज तो नीचे आएगा, यहां पे हमने गुड्स परचेज तो किया है लेकिन वो अभी रिसीव हुआ है क्या, वैसे ही अगर सेल्स किया है और रिसीव नहीं हुआ तो किधर आएगा, गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड। परचेज रिसीव होता है और सेल्स डिलीवर्ड होता है। हाँ, सेल्स करोगे तो गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा, परचेज करोगे तो गुड्स रिसीव करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। तो पहला था गुड्स बेचा, सॉरी डिलीवर्ड कर दिया बट उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स डिलीवर किया लेकिन परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज किया लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ। ये तीन चीजें हम क्या करेंगे, ऐड। अब लेस में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, गुड्स डिलीवर्ड बट सेल्स में रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पे क्या रहेगा, गुड्स रिसीव्ड बट परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पहला ये, यहां पे सेल्स और यहां पे परचेज, डिलीवर्ड है बट रिसीव्ड आएगा। समझा। फिर क्या था, गुड्स डिलीवर्ड बट से परचेज रिटर्न, यहां पे क्या रहेगा, गुड्स रिसीव्ड बट सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स परचेज, गुड सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड। तीन चीजें, तीनों का ऑपोजिट किया। समझा या बाउंसर गया, पक्का समझा। सबसे पहला क्या है, गुड्स डिलीवर्ड बट सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया। इसका ऑपोजिट क्या है, गुड्स रिसीव बट परचेज रिकॉर्ड नहीं किया। गुड डिलीवर्ड बट सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया, गुड्स रिसीव बट परचेज रिकॉर्ड नहीं किया। समझा, हाँ। नेक्स्ट, गुड्स डिलीवर्ड परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया, गुड्स डिलीवर्ड बट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया। इसका ऑपोजिट क्या है, गुड्स रिसीव्ड बट सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स रिसीव्ड बट सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, हाँ या नहीं। तीसरा, गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, सोल्ड परचेज। समझा, यहां पे नॉट रिसीव्ड, यहां पे येट टू डिलीवर्ड। गुड्स परचेज है बट नॉट डिलीवर्ड, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर। सेल्स में डिलीवर्ड आएगा, परचेज में रिसीव्ड आएगा। परचेज है तो रिसीव्ड, सेल्स है तो डिलीवर्ड। यहां पे रिसीव्ड और यहां पे डिलीवर्ड, ठीक है। फॉर्मेट समझा ये, इसे कहते हैं कट ऑफ ट्रांजैक्शन का टेबल। इसमें ऐसे डिलीवर्ड वर्ड्स आएंगे। कट ऑफ मतलब आधा आधा ट्रांजैक्शन है इसलिए, लेकिन इसका और एक टेबल बनता है असर्टेनिंग स्टॉक एट ईयर एंड। यहां पे क्या था, स्टॉक कट ऑफ ट्रांजैक्शन में, सेम फॉर्मेट बट ये और सिंपल है उससे। असर्टेनिंग फाइंड करना, ठीक है। चलिए, फिजिकल स्टॉक ऑन द डेट आफ्टर ईयर एंड, फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक, एड लेस, सेम चीज है बट यहां पे वो और सिंपल लैंग्वेज। सेल्स परचेज रिटर्न, क्या बताया था, ऊपर सेल्स ऐड होता है, नीचे परचेज लेस होता है। परचेज का ऑपोजिट परचेज रिटर्न, सेल्स का ऑपोजिट, तो सेल्स परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न, खत्म। फॉर्मेट समझा, हाँ क्या बाउंसर। इधर तीन तीन ट्रांजैक्शन, इधर बहुत सिंपल मैंने बताया, ऐड करेंगे सेल्स, ऐड करेंगे परचेज रिटर्न, लेस करेंगे परचेज, वही मतलब इन दोनों को ऐड करके लेस करना है। बात समझा, फॉर्मेट क्लियर है क्या बाउंसर जा रहा है, पक्का। नहीं भाई ऐड करवाएंगे कॉलेज में, क्लियर बोल देता हूँ, बताएंगे भी नहीं, बोलेंगे फॉर्मेट है, अमाउंट को खत्म करो टॉपिक, ठीक है। पढ़ा है टॉपिक, वेरी गुड। कट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्टॉक एट द एंड। कट ऑफ में क्या है, ऊपर सेल्स है तो नीचे क्या आएगा, परचेज। सेल्स
डिलीवर्ड होता है, परचेज रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पे क्लियर है, गुड्स परचेज नॉट रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड नॉट डिलीवर्ड। फिर डिलीवर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, बराबर है। रिटर्न डिलीवर्ड बट परचेज रिटर्न, रिसीव बट सेल्स रिटर्न। अरे हाँ, इधर सिंपल है, सेल्स परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न, ठीक है पक्का। इसके अलावा अगर कुछ नया आएगा तो फॉर्मेट के अंदर अपन देख लेंगे। हाँ यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सम, टेक्स्ट बुक कुछ ये नोट दिया, वो नोट जब पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 96, सम नंबर 1 देख लो जरा, टेक्स्ट बुक में ये सम है क्या, ऐसा कुछ है, देख लीजिए। मंगू टेक्स्ट बुक है बेटा? नहीं है, उधर बाजू में तो है, देख ले टेक्स्ट बुक। माँ किधर है, कभी लोगे, ले लेना बेटा, उसको दिखा चल। अब पहली बात पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा सम है, कट ऑफ वाला है या ईयर एंड वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain closing stock as on 31st March as per accounting standard 2, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2002, ईयर एंड वाला सम है, ठीक है। चलिए, Mrs. Polypack and Company's financial year ends on 31st March, साल खत्म हो रहा है 31st मार्च, क्लोजिंग स्टॉक भी ईयर एंड का ही पूछा है। अरे हाँ, साल खत्म हो रहा है 31st मार्च, पूछा भी है 31st मार्च, सही जा रहे। चलिए, देयर एक्चुअल फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st मार्च वाज 6,25,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 6,40,000। 31st मार्च को मेरे स्टॉक का कीमत था 6,25,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना था, 6,40,000। तो सबसे पहला प्रॉब्लम चालू ही होगा फिजिकल स्टॉक से। मेरे पास कितना फिजिकल स्टॉक था, तो फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 6,25,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिखते हैं, जरा ध्यान देना, हमेशा याद रखो जब भी आप कोई वैल्यू लिखोगे तो ऑलवेज एट देयर कॉस्ट, चाहे परचेज का वैल्यू, चाहे सेल्स का वैल्यू, चाहे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, जो उसका कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिखते। नेट रियलाइजेबल मतलब बेचेंगे तो इतना मिलेगा, लेकिन बेचा क्या, पड़ा है ना, पड़ा है तो जो उसका कॉस्ट है हम वही कॉस्ट लिखने वाले। क्लियर हुआ ये? चलिए, तो सबसे पहला चीज तो हमने लिख दिया। अब कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टॉक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वेर डैमेज बैडली, क्या बोला, मतलब बहुत ज्यादा ही खराब हो गया, सड़ गया है। प्रशांत ध्यान दे, प्रशांत ध्यान दे बोला, तू भी। अब प्रशांत रहते रहते बैठा है, सोच रहा है, दिमाग ही सड़ गया उसका, तो क्या उसका वैल्यू कम होएगा, होगा ना, उसके लिए पहले वैल्यू बनाना पड़ता है, मजाक। क्लियर? तो कोई भी स्टॉक का पहले आपको उसका वैल्यू होना चाहिए, तो ही वो डैमेज होगा, तो हम उसको क्या समझेंगे, जीरो। अपने गुड्स का वैल्यू तो रहेगा ही, रहेगा ना रिद्धिवा, गुड्स का वैल्यू तो क्या डर क्या रही, बोल बिंदास, रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे आवाज है तेरे पास, हो। तो goods costing ₹40,000 were damaged badly and it was expected that only 5,000 could be realized, मतलब 5,000 रुपया वैल्यू मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब लॉस हो गया मुझे। अब लॉस हुआ तो स्टॉक में ऐड करोगे कि माइनस करोगे, तुम ही बोलो, मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेस करोगे। क्या बात है, क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग को फिजिकल स्टॉक में मैंने देखा सीरियस सड़ गया है, बाहर फेंक इसको, निकाल, क्या दिखा रहा है उसके अंदर रख रहा है, तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। लेस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्यू टू डैमेज, कितना, कितना, पक्का, केम सुमाटे, आंसर लिखा है इसके लिए, नहीं सर, 40,000 का गुड्स है, 5,000 मिल सकता है भंगार में बेच के, तो लॉस अपने को 40 का नहीं हुआ, मंगू कितने का हुआ, 35,000, 40 में से 5 जाएगा तो 35। अप टू यू मैन, ठीक है।
इट्स अप टू यू. वेरी गुड. पुढे जाता है सेकंड ट्रांजैक्शन पे. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 were sold on sales or return basis. गुड्स बेचा, गुड्स बेचा, गुड्स बेचा, बेचा, सेल्स किया, सेल्स किया, सेल्स किया. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. हाँ या नहीं? परचेज किया तो लेस करेंगे. कितना सिंपल है सर. हमने 25,000 का गुड्स बेचा ऑन रिटर्न बेसिस for which no confirmation has been received till 31st December. Invoice value for the goods what? 30,000. अब सवाल ये है कितना लिखना है? 25,000 का कॉस्टिंग का गुड्स था जो हमने बेचा था रिटर्न बेसिस पे, जिसका बिल, इनवॉइस का मतलब होता है बिल बनाया मैंने 30,000 रुपए का. सवाल ये कितना लिखना है? 25,000 क्या 30,000? 25,000. શું બોલે છે? 25. हाँ अरे रोक ना, क्यूपन वाली पहले आंसर तो देने दे. हाँ बोल जिया. अरे जिया नहीं जया. केम ई खबर नहीं ने माँ. मुझे तो बताए, मेरे को पूछे ही मत. बटरफ्लाई 25 पक्का. टन 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 टन. मैंने स्टार्ट में क्या बताया? अच्छा वो सब छोड़ो. फीफो मेथड किया. कभी सेल्स वैल्यू लिखते थे क्या? क्या लिखते थे? कॉस्ट वैल्यू. याद आया, याद आया, याद आया, याद आया. अरे समझा, ये स्टॉक का मेंटेनेंस है, सेल्स बुक है क्या? नहीं. क्या लिखेंगे? कॉस्ट वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे क्या? नो. समझा? पुढे जाएगा, पुढे जाएगा. गुड्स वेर सेंट ऑन अ कंफर्मेशन टू मिस्टर बी एट एन इनवॉइस वैल्यू 120% ऑफ द कॉस्ट रुपीज 75,000. हमने गुड्स बेचा, सेंड किया. तो सेंड किया मतलब वो भी कौन से वे? बोल रहा है गुड्स सेंड ऑन कंफर्मेशन टू मिस्टर बी एट एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ सो एंड सो. सर बेचा ना, सिंपल, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर? बेच दिया ना आपने, सेंड कर दिया ना. सेंड किया मतलब सेल किया. सेल्स किया तो ऐड करेंगे कि लेस? ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ पे उसने बोला है 120% ऑफ कॉस्ट और उसका इनवॉइस प्राइस है 75. इनवॉइस प्राइस मतलब हमेशा देखो, इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल. तो बिल कितने का बना है? 175. इसके अंदर उसने बोला है 120% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है. ये याद रखो फॉर्मूला. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है. उसने बोला है 120% ऑफ कॉस्ट. 120% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? 75%. इसका मतलब ये है जब भी कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को लिखने का 100. कॉस्ट को क्या लिखने का? 100. सेलिंग प्राइस बोला है 120. इसका मतलब प्रॉफिट कितना रहेगा उसके अंदर? तो सेलिंग प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस कितना था? 75. और वो कितना परसेंट हुआ? मुझे कौन सा परसेंट चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए ना. मतलब 100% वैल्यू चाहिए. तो क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120. समझा 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 समझा. जीरो कैलकुलेटर पे यूज करो और 62,500. गुड अनसोल्ड विद इन कंसाइनी 75,000 डिवाइड बाय 120% लिखा है. अब 120 इंटू 100 कर दो तो जो लॉजिक है वही आ जाएगा. देख लो 62,500. एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? कळा? अजून कुछ? सर झालं. आता क्या? टोटल घेने का. इसका टोटल 87,500 आ रहा है. इसमें ये ऐड करने का, ये माइनस करने का, मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भेटेगा. कितना आ रहा भाई? 7,12,500 में 35 माइनस कर दो. जया कितना आ रहा है देख? 6,77,500. बराबर हो गया. सम कंप्लीट. डाउट है? आज के टारगेट में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखते. 2 स्टेटमेंट पढ़ा. एक है कट ऑफ स्टेटमेंट और एक ही ईयर एंड का स्टेटमेंट. सर हमको एग्जाम में कौन सा ज्यादा आता है? मोस्टली ईयर एंड वाला सम ज्यादा आता है, बट फिर भी ये वाला भी सम करना है.
इधर क्या याद रखना है, गुड्स सेल मतलब डिलीवर किया बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिलीवर्ड का ऑपोजिट होता है रिसीव। गुड रिसीव किया बट परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स डिलीवर किया, परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे गुड्स रिसीव किया, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे गुड्स परचेज किया, रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड किया बट सेल्स रिसीव नहीं हुआ, मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आपको चाहिए तो डिलीवर को ऊपर लिख सकते हो आगे, या परचेज को पीछे, वन एंड द सेम। यहाँ पे लिखा है परचेज नॉट रिसीव्ड, सोल्ड नॉट डिलीवर्ड, वन एंड द सेम। ठीक है, यहाँ पे सेल्स परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न, याद रहेगा दोनों फॉर्मेट, हाँ या नहीं। चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं। और एक नोट लिखा था शायद, एक बार देख लो। यस, नोट, डैमेज ऑफ गुड्स आर वैल्यूड एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बीइंग लोअर देन द कॉस्ट, वो हमने वही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।